आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। यूहन्ना 1:17। हर पीढ़ी और हर संस्कृति में मनुष्य ने परमेश्वर की खोज की है। चाहे महान सभ्यताओं में हो या दूर दराज के जंगलों में, लोग स्वाभाविक रूप से अपने से किसी महान सत्ता की आराधना करते हैं। यह लालसा कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनंतता को रखा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने सृष्टिकर्ता को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। दुखद बात यह है कि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन खोजते हुए बिताते हैं, फिर भी वास्तव में उसे कभी नहीं पा पाते। पूरे इतिहास में धर्म ने व्यवस्था, रीति रिवाजों और अच्छे कार्यों के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास किया है। फिर भी जितना अधिक लोग प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक उन्हें अपनी असफलताओं का एहसास होता है। परमेश्वर के और निकट आने के बजाय उनके प्रयास प्राय उन्हें अपराध बोध और अनिश्चितता के बोझ तले दबा देते हैं। पुरानी वाचा के अधीन इज़राइल का अनुभव भी यही था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी व्यवस्था दी, और यद्यपि व्यवस्था ने उसकी पवित्रता को पूर्ण रूप से प्रकट किया, फिर भी उसने मनुष्य की उस असमर्थता को उजागर कर दिया कि वह उसके सिद्ध स्तर के अनुसार जीवन नहीं जी सकता। जैसा कि पौलुस समझाता है, व्यवस्था एक शिक्षक बन गई, जिसने हमें यह दिखाया कि हमें अपने उद्धार की क्षमता नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। गलातियों 3:24-25। यहां तक कि मिलाप वाले तंबू की संरचना भी इसी सत्य को प्रकट करती थी। प्रत्येक पर्दा, प्रत्येक बलिदान और प्रत्येक प्रतिबंध आराधक को यह स्मरण दिलाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति वास्तविक है। फिर भी पाप के कारण उसके पास पहुंच सीमित बनी हुई थी। यूहन्ना घोषणा करता है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। यीशु केवल एक और शिक्षा समूह देने के लिए नहीं आए, वे पिता को प्रकट करने के लिए आए। पहली बार लोग एक व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर के स्वभाव को देख सके। यीशु में सत्य केवल पत्थर की पटियाओं पर लिखा हुआ नहीं रहा, वह मनुष्यों के बीच चलने लगा। अनुग्रह दृश्यमान हो गया, दया व्यक्तिगत हो गई। पवित्रता अब दूर नहीं रही, बल्कि टूटे हुए जीवनों को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे बढ़ी। यीशु ने व्यवस्था की हर मांग को पूरा किया और वह कार्य सिद्ध किया जिसे कोई भी मनुष्य कभी नहीं कर सकता था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में निडर होकर आने का मार्ग खोल दिया। मसीह के आने से पहले लोग व्यवस्था के अधीन रखे गए थे, जब तक कि विश्वास प्रकट ना हो जाए। गलातियों 3:23। विश्वास केवल यह मान लेना नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, बल्कि यह यीशु मसीह के पूर्ण किए हुए कार्य पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है। विश्वास के द्वारा हम वह प्राप्त करते हैं जो अनुग्रह हमें निःशुल्क प्रदान करता है। अब हम परमेश्वर के पास उसकी स्वीकृति अर्जित करने का प्रयास करते हुए नहीं आते। हम इसलिए आते हैं क्योंकि मसीह ने पहले ही हमें पिता के सामने ग्रहण योग्य बना दिया है। अनुग्रह केवल परमेश्वर का अनुग्रह, पूर्ण अनुग्रह या कृपा नहीं है, यह उसके साथ संबंध में आने का उसका निमंत्रण है। भजन संहिता 103:7 कहता है कि परमेश्वर ने अपने मार्गों को मूसा पर प्रकट किया, परंतु अपने कार्यों को इज़राइलियों पर प्रकट किया। बहुत से लोग जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, परंतु बहुत कम लोग वास्तव में उसके हृदय को जानते हैं। यही कार्य अनुग्रह करता है। व्यवस्था ने परमेश्वर के स्तर को प्रकट किया, परंतु अनुग्रह परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। यह हमें केवल आज्ञाकारिता के लिए नहीं, बल्कि संगति के लिए बुलाता है। केवल सेवकाई के लिए नहीं, बल्कि पुत्रत्व के लिए। विश्वास के द्वारा हम उसकी सामर्थ्य तक पहुंचते हैं, और अनुग्रह के द्वारा हम उसके हृदय को जानते हैं तथा उसके मार्गों पर चलते हैं। यही वह विशेषाधिकार है जो प्रत्येक विश्वासी को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त है। आइए अब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, समस्त मानव जाति के लिए जो अनुग्रह आप लेकर आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आमीन।